आज का जो क्वेश्चन है वेम्पायर्स के बारे में वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो है कि वेम्पायर्स के पास कौन कौन सी मैजिकल पावर्स होती हैं। ये तो आप सभी लोगों को पता है कि वेम्पायर्स के पास बहुत सी पावर्स होती हैं, लेकिन उन पावर्स के अलावा वेम्पायर्स के पास कौन कौन सी मैजिकल पावर्स होती हैं जिनको हम मैजिक की कैटेगरी में रख सकते हैं, यानी कि वो पावर्स वैम्पायर्स को काफी शक्तिशाली बना देती हैं। आज बात करेंगे उन्हीं मैजिकल पावर्स के बारे में, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो सबसे पहली पावर है वो है शेप शिफ्टिंग एबिलिटी। जी हाँ, वैम्पायर्स के पास शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी होती है, यानी कि शेप शिफ्टिंग एबिलिटी से वैम्पायर्स बैट बन सकता है। बैट बनकर आसानी से हवा में उड़ सकता है, लेकिन ये शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी सभी वैम्पायर्स के पास नहीं होती। कुछ ही वैम्पायर्स के पास ये शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी होती है। अगर आपको जानना है कि वो कौन कौन से वैम्पायर्स हैं, तो वो तो वैसे हमने टाइप्स ऑफ वैम्पायर्स में भी बताया है, लेकिन जैसे विंग्स वैम्पायर्स हो गए, जाइंट वैम्पायर्स हो गए, इनके पास तो और विंग्स वैम्पायर्स के पास और जाइंट वैम्पायर्स के पास ये एबिलिटी नहीं होती, क्योंकि इन विंग्स वैम्पायर्स के पास ऑलरेडी इनके पंख होते हैं। लेकिन विंग्स वैम्पायर्स ज्यादा देरी तक उड़ नहीं सकते, इसलिए ये दिन की बजाय रात को ही अपना शिकार करते हैं। तो इसलिए वैम्पायर्स को ये शक्ति काफी उनको ताकतवर बनाती है, क्योंकि इस पावर से वैम्पायर किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आसानी से शेप शिफ्ट करके बैट बनकर आसानी से उस सिचुएशन से निकल सकता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पावर है फॉग क्रिएट करना। जी हाँ, वैम्पायर्स की ये पावर उन्हें बहुत ही शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि वैम्पायर फॉग क्रिएट करके कहीं भी या किसी भी जगह आसानी से पहुंच सकता है और फॉग में डिसअपेयर होके गायब हो सकता है। जैसा कि आपने बहुत से सीरियल, फिल्मों या फिर कहानियों में पढ़ा है कि वैम्पायर कैसे फॉग में रात के अंधेरे में आते हैं और फिर वहां से गायब हो जाते हैं। वैम्पायर फॉग का उपयोग उसी कंडीशन में करता है जब वैम्पायर्स को किसी के सामने नहीं आना होता है, उसको या फिर डराना होता है, तो उस इसीलिए वैम्पायर उस टाइम फॉग का इस्तेमाल करता है और फिर वहां पे एकदम से आकर एकदम से गायब हो जाता है। तो ये पावर भी वैम्पायर को बेहद ही शक्तिशाली बनाती है। इस मैजिकल पावर से वैम्पायर कहीं भी किसी भी सिचुएशन में फॉग क्रिएट करके वहां आसानी से आ सकता है और मुश्किल सिचुएशन में डिसअपेयर हो सकता है। इसके अलावा जो तीसरी पावर है वो है हिप्नोटाइज करना। ये मैजिकल पावर की कैटेगरी में इसलिए आती है क्योंकि वैम्पायर को आपने देखा होगा, जब भी वैम्पायर किसी इंसान या फिर जानवर को हिप्नोटाइज करता है तो वैम्पायर की आंखें या तो रेड हो जाती हैं या ब्लू हो जाती हैं। आपने अक्सर ही देखा होगा कि जब भी वैम्पायर्स की आंखें ब्लू या फिर रेड हो जाती हैं, तो जब कोई भी इंसान या फिर जानवर वैम्पायर्स की आंखों में देखता है तो ऑटोमेटिकली वह हिप्नोटाइज हो जाता है। फिर वैम्पायर मन चाहे रूप से उस इंसान या फिर जानवर को कमांड करके कोई भी काम करवा सकता है। तो ये भी मैजिकल पावर्स में आती है, जो कि वैम्पायर्स को बहुत ही शक्तिशाली बनाती है। इस पावर से वैम्पायर्स काफी शक्तिशाली बन जाता है। इसके अलावा और पावर्स की बात करें तो एक पावर और है जो कि मैजिक की कैटेगरी में आती है, वो है वैम्पायर्स की हीलिंग पावर। जी हाँ, वैम्पायर्स की हीलिंग पावर भी मैजिक में आएगी, क्योंकि वैम्पायर जब लड़ता है, जब फाइट करता है किसी से भी, चाहे फिर वो इंसान हो या फिर वेयरवुल्फ, तो फाइट के दौरान जब भी वैम्पायर्स को किसी भी प्रकार की को चोट लग जाती है तो वैम्पायर आसानी से रिकवर कर लेता है। तो वहीं वैम्पायर किसी काफी आसानी से रिकवर कर लेता है, तो इस पावर से भी वैम्पायर काफी शक्तिशाली बन जाता है। तो ये थी कि वैम्पायर्स के पास कौन कौन सी मैजिकल पावर्स होती हैं। ऐसी और भी कई पावर्स हैं। यदि आपको भी पता है कि वैम्पायर्स के पास और कौन सी पावर्स होती हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, हम ऐसे ही वैम्पायर से रिलेटेड और क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।